बच्चों, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे बहुपद के बारे में। बहुपद के सीखेंगे। बहुपद को अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स, इसको अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये बहुपद? देखिए, अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन, परिभाषा क्या कहती है कि चर एवं अचर के पदों के समूह जो प्लस या माइनस चिन्हों से संबद्ध रहते हैं या जुड़े रहते हैं उसको हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लिखा है x + 6। तो यहाँ पे देखिए x क्या है, x आपका चर है और ये क्या है, अचर है। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं किससे? प्लस चिन्ह से। या फिर दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा उदाहरण यहाँ पे लिखा हुआ है x² + 9x। ठीक है, तो ये दोनों आपस में प्लस चिन्ह से, दोनों पद आपस में प्लस चिन्ह से जुड़े हुए हैं। तो ये जो रूप कहलाएगा ये, ठीक है, ये पूरा जो ग्रुप है इनका पदों का, इसको हम कहेंगे बहुपद। ठीक है, दूसरी चीज़ या फिर हो सकता है x³ - 4x²। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी एक बहुपद है जिसमें दोनों ही पद किससे आपस में जुड़े हुए हैं, माइनस चिन्ह से। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि बहुपद में जो पद होते हैं, अच्छा, ये कहलाते हैं पद। जैसे कि यहाँ पे लिखा है बच्चों, ध्यान दीजिए, यहाँ पे मान लीजिए अगर लिखा है 6x। ठीक है, तो ये आपका एक अकेला पद कहलाएगा। ये 6x क्या है, अकेला पद। लेकिन अगर यहीं पर इसी के बीच में कोई चिन्ह आ जाएगा 6 + x, अब ये यहाँ पे दो पद हो गए, क्योंकि 6 और x दोनों ही प्लस चिन्ह से क्या है, अलग अलग जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये आपका एक अकेला पद कहलाएगा, एक पद है ये। ठीक है, अब यहाँ पे कितने पद हो गए, ये दो पद हो गए। कितने पद हैं, ये दो पद हैं। ठीक है, तो पद हमेशा प्लस या माइनस चिन्ह से अलग होंगे। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 6x² + 5x + 6। तो अब इसमें यहाँ पर कितने पद हैं बच्चों? एक पद, दो पद और ये तीन पद। ठीक है, अब इन तीनों ही पदों के जो समूह है उसको हम क्या बोलेंगे, इसको बहुपद बोलेंगे। इस फॉर्मेट को हम, या इस रूप को हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। ठीक है, अच्छा, बीजीय बहुपद क्या होता है? चर एवं अचर बहुपद को शामिल करने से जो पद प्राप्त होते हैं उन्हें बीजीय, यही रूप आपका क्या कहलाएगा, ये बीजीय बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें चर भी हमारा शामिल है और अचर भी। ठीक, अब बात करेंगे कि अचर क्या होता है, अचर बहुपद, और चर बहुपद क्या होता है। देखिए, अचर बहुपद में क्या होता है, अचर बहुपद में वह पद जिसका मान हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। ठीक है, अचर बहुपद में जिसका मान हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, अचर बहुपद कहलाएगा। जैसे कि ये उदाहरण के लिए हमारे पास है 3x + 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो पद है हमारे पास। ठीक है, एक तो ये 3x और एक ये 5। तो ये जो 5 है, ठीक है, 5, इसका मान हमेशा क्या है, ये फिक्स है। ठीक है, इसका मान निश्चित है 5, ये कभी बदलेगा नहीं। लेकिन इस वाले पद का मान बदल सकता है। ठीक है, x की जगह अगर आप 1 रखोगे तो कुछ और मान मिलेगा, x की जगह 2 रखोगे तो कुछ और। जैसे कि यहाँ पे 3x लिखा है, सपोज हम x की जगह पे 2 रख देंगे तो 3 × 2 तो क्या मिलेगा, 6। x की जगह आपने 3 रख दिया तो 3 × 3 तो क्या मिल जाएगा, 9। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन 5 जो है वो स्थिर है। तो अचर बहुपद क्या, जिसका मान हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है, उसको हम अचर बहुपद कहते हैं। ठीक है, दूसरा जैसे x - 2 है, यहाँ पे क्या है, x - 2। तो x - 2 में दो जो है वो क्या है, वो स्थिर है, नियत है, मतलब दो ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। ये x क्या है, ये आपका चर है, इसका मान बदल सकता है। अच्छा, चर होता क्या है, चर जो है वो कोई भी एक रियल नंबर ले सकता है, कुछ भी, चर का मान कुछ भी हो सकता है, उसका मान बदलता रहता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट दिए हुए हैं। अचर बहुपद जो है वास्तविक या काल्पनिक दोनों संख्याएं हो सकती हैं, अचर बहुपद। ठीक है, अचर बहुपद का घात 0 होता है। ठीक है, अचर बहुपद का घात क्या होगा, 0।
अचर बहुपद में चर नहीं होगा, या फिर इसको हम कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं। अचर बहुपद को हम कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि सिंगल 5 लिखा है, या फिर कहीं पे पाई लिखा है, ठीक है, या फिर -9 लिखा है। तो अब यहाँ पे इसकी घात, इस अचर बहुपद की जो घात होगी, ठीक है, बहुपद की घात क्या होगी, 0। अच्छा, घात हो जो होती है वो किसकी होती है, चर की होती है, ठीक। चर बहुपद, बहुपद का बहुपद जिसका मान हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है, वह क्या कहलाएगा, चर बहुपद कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि x² + 5x + 2, ये हमारे पास उदाहरण है, ठीक है। तो इसमें x का मान क्या रहेगा आपका, बदलता रहेगा। ये 5x है, तो ये एक ऐसा पद है जिसका मान बदल सकता है, x का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। x² है, ये x² एक पद है, ठीक है, तो इसका मान भी क्या होगा, बदलता रहेगा। और 2 जो आपका नंबर है, ये रियल नंबर 2, ये कैसा पद है, ये आपका अचर बहुपद है, ठीक है। चर बहुपद कभी भी काल्पनिक नहीं होते हैं। चर जो होते हैं कभी भी काल्पनिक नहीं होंगे, वो क्या मिलेंगे, हमेशा वास्तविक मान मिलेगा। चर बहुपद को जितने भी हैं उनको हम x, y या फिर z से क्या करते हैं, इनको निरूपित करते हैं या फिर इंडिकेट करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बात आती है कि हम बहुपद को पहचानेंगे कैसे। क्या हर एक बीजीय व्यंजक बहुपद की कैटेगरी में आएगा, क्या हर एक व्यंजक बहुपद कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है √x + 5x + 9, क्या ये बहुपद है, ठीक है। या फिर यहाँ पे लिखा है x⁻⁻1 + 9x - 8, क्या ये बहुपद है। तो इसको कैसे पहचानेंगे, देखिए इसको पहचानने का एक तरीका है कि जो आपका बहुपद है उसमें चर की घात जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, धनात्मक और धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। धनात्मक क्या होना चाहिए, पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक अगर है, चर की घात ऋणात्मक पूर्णांक है, तो वो बहुपद की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक है या फिर अपरिमेय संख्या है तो वो बहुपद में नहीं आएगा। तो बहुपद की एक ही ओनली एंड ओनली वन कंडीशन है, सिर्फ और सिर्फ क्या, कि जो चर है, चर की घात कैसी होनी चाहिए, चर की घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, ठीक है, ठीक। चर की घात कैसी होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या हो गया बच्चों, आपको बताइए। पूर्ण संख्या है पूर्णांक, ये तो आपने लोगों ने पढ़ी रखा है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, अगर चर की घात इस तरीके से लिखी, जैसे कि x की घात 2 हो गई, x की घात 3 है, x की घात 4 है, इस तरीके से, तब तो ये आपका जो बहुपद है वो बहुपद कहलाएगा, अदरवाइज वो बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने बताया है ये आपका बहुपद नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x की घात क्या है, 1/2, x की घात यहाँ पर 1/2 है, और 1/2 जो है वो क्या है, पूर्णांक नहीं है, ये क्या है, एक भिन्न है, ठीक है, ये भिन्न है, ठीक है। यहाँ पर देखो x की घात माइनस का है, या फिर बताओ बच्चों की x की घात लिख दिया हमने -2 + 2x, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आपका जो है माइनस, ये भी आपका बहुपद नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर चर की जो घात है वो कितनी है, -2, और हमें क्या चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। तो बहुपद वही होगा जिसकी घात कैसी होगी, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। यहाँ पे कि अगर घात, चर की घात कैसी है, एक धनात्मक पूर्णांक है, तभी वो किस में आएगा, बहुपद कहलाएगा, अदरवाइज वो बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, जो आपका कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, जिसमें चर नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे ये है x² + √2, ठीक है। तो हम सिर्फ चर की घात की बात कर रहे हैं, यहाँ पे चर की घात यहाँ पे 2 है, धनात्मक है, तो ये बहुपद हो जाएगा, ठीक। ये आपका बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पे कितना है, ये √x है, ठीक है, x की घात 2 जैसा भी आपको बताया, ठीक। दूसरा
बहुपदों की घात, ठीक है, बहुपदों की घात क्या कहलाएगी। अच्छा बच्चों देखो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ये x+2, दूसरा हमारे पास है उदाहरण x² प्लस का 3x+4, एक और उदाहरण लेते हैं हम x³ प्लस 5x+6। ठीक, अब ये बहुपद है, ठीक है, तो अब इस बहुपद की घात क्या होगी, इस बहुपद की घात क्या होगी। तो देखो बहुपद की घात निकालना बहुत ही आसान है। आप उस चर को देखिए, ठीक है, उस बहुपद का चर देखिए और चर की जो अधिकतम घात होगी, ठीक है, चर के सभी पदों को आप पहले देखिए, तो जिस पद में चर की सबसे अधिकतम घात होगी वही उस बहुपद की घात होगी। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की घात कितनी है, 1 है, तो इसकी इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 1। यहाँ पे देखो इसमें चर की घात कितनी है, 2 सबसे, इस वाले पद में x की घात 2, यहाँ पे x की घात 1, ठीक है, यहाँ पर है ही नहीं, तो यहाँ पर इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2। इसमें देखो यहाँ पर इस वाले पद में x की घात कितनी है, 3, यहाँ पर x की घात कितनी है, 1, ठीक है, तो इस बहुपद की जो घात कहलाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3। ठीक, बहुपदों की घात, इसको हम अंग्रेजी में ये भी कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो बहुपद की घात वही होगी, आपको कुछ नहीं करना है, आप सभी पदों को पहले लिख लीजिएगा, उसमें देखिए कि कौन से पद के चर की घात सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ आपके लिए, जैसे कि इस वाले उदाहरण में बच्चों बताओ इसमें अधिकतम घात क्या है, चर की अधिकतम घात क्या है। देखो इस वाले पद में x की घात 2 है, ठीक है, ये 2 है, इस वाले पद में x की घात कितनी है, 5 है, इस वाले पद में x की घात 3 है, इसमें x की घात 7 है। ठीक है, तो अधिकतम x की घात कितनी है बच्चों, इसमें 7, तो इस बहुपद की जो घात हो जाएगी, बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 7। ठीक है, सिंपल है, बहुत ही आसान है कि जो सबसे बड़ा x की घात वाला पद होगा, ठीक है, या ऐसा पद जिसमें x की घात सबसे बड़ी है, वही उस बहुपद की क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। ठीक, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसका जो आपका बहुपद है, इसका एक जनरल तरीका होता है लिखने का, ठीक है, वो आपको बताते हैं। देखो बच्चों, कोई भी बहुपद जब आपका लिखा जाएगा, ठीक है, उसको लिखने का क्या तरीका होता है, ये a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x की घात 3 प्लस a4x की घात 4 प्लस डॉट 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 प्लस, और मान लो कि किसी बहुपद में n पद है, ठीक है, तो an x की घात n। ठीक, ये इस बहुपद को इस तरीके से लिखा जाता है। अब चाहो तो आप बहुपद की घातों को आरोही क्रम में लिखो या उसको अवरोही क्रम में लिखो, ठीक है, एक पैटर्न में लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पर a0 a1, ये a0, ये a1, ये a2, a3, a4, ये क्या है, ये कहलाते हैं कोफिशिएंट, ठीक है, या फिर इनको क्या बोलते हैं, ये a1, a2, a3, a4, इनको बोलते हैं गुणांक। ठीक है, क्या बोलेंगे, गुणांक। और ये a0 जो है आपका, a0 ये क्या है, ये है आपका अचर पद या फिर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या हो गया, या फिर अचर पद का मतलब क्या हो गया, कि बहुपद में ऐसा पद जिसमें चर नहीं है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखा है x की घात 4, 2x की घात 4 प्लस 5x प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9, इसके साथ में कोई भी चर नहीं है, 9 के साथ गुणांक में।
ठीक है। तो ये जो 9 है ये आपका क्या कहलाएगा, ये कांस्टेंट टर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म, ठीक। अच्छा, ये x के साथ जो गुणा में लिखा हुआ है a1, तो ये कहलाते हैं गुणांक, ठीक है। ये ठीक है, जो आपका a1 इक्वल टू a1 या फिर a2 a3 डॉट 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 an, इन सब को हम बोलते हैं गुणांक। क्या बोलेंगे बच्चों, गुणांक, या फिर इनको अंग्रेजी में बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है, इनको बोलते हैं गुणांक। अब जैसे x का गुणांक कितना है a1, एक्स स्क्वायर का गुणांक a2, x3 का गुणांक a3। अब इसको उदाहरण में यहाँ देख लो, x की घात 4 का गुणांक कितना है बच्चों, 2, x का गुणांक कितना है 5, ठीक है। गुणांक क्या होते हैं, वो जो चर के साथ गुणा में लगे होते हैं, ठीक है, उसके साथ चिपके रहते हैं, उनको बोलते हैं गुणांक, ठीक। तो कोई भी बहुपद है वो आपका इस तरीके से लिखा हुआ होगा, ये उसका स्टैंडर्ड तरीका है, या इसको व्यापक रूप बोलते हैं किसी भी बहुपद का, ठीक। दूसरी चीज़, किसी भी बहुपद में अगर कोई हमारे पास n घात का बहुपद है, कितने घात का बच्चों, n घात का, ठीक है, तो उसमें अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, n+1 पद होंगे, ठीक। कोई एक ऐसा बहुपद है जिसमें बहुपद की घात कितनी है, मान लो n बराबर 3, ठीक है, तो उस बहुपद में कितने पद होंगे, n+1, मतलब कि उस बहुपद में 4 पद होंगे, अधिकतम 4 पद हो सकते हैं, ठीक है, और न्यूनतम 1 तो होगा ही होगा, ठीक। अच्छा, बहुपद की एक शर्त और भी है, क्या, कि n घात के बहुपद के लिए उसका जो कोफिशिएंट है x की घात n, वो x की घात n का जो कोफिशिएंट है an आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर an आपका 0 हो गया तो फिर वो बहुपद ही नहीं कहलाएगा, है ना भाई। अगर 0 को आप मान लीजिए, सपोज ये x की घात यहाँ पे 20 लिखी है, ठीक है, और इसके साथ गुणा में 0 आपने कर दिया, ठीक, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसका मान तो 0 हो गया ना, तो ये बहुपद कहाँ कहलाएगा, ठीक है। तो शर्त क्या है कि बहुपद के लिए क्या शर्त है कि उसका जो कोफिशिएंट है n घात का जो बहुपद है उसका जो गुणांक है an, वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, घात के आधार पर बहुपद को अलग अलग तरीके से उसको परिभाषित किया गया है। जैसे कि शून्य बहुपद का मतलब क्या हो गया, कि ऐसा बहुपद, ठीक है, जिसकी घात क्या हो, जिसके चर की घात, कोई ऐसा बहुपद है मान लीजिए जिसका मान क्या है 0, तो उसको हम क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद कहेंगे। जब शून्य बहुपद है तो उसकी घात बताई नहीं जा सकती है, ठीक है। रैखिक बहुपद, ठीक है, रैखिक बहुपद क्या होता है कि ऐसा बहुपद जिसमें उस बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो। बहुपद की घात का मतलब कि चर की घात, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये लिखा है ax+3, तो x की घात कितनी है बच्चों यहाँ पर 1, तो इसको क्या बोला जाएगा, ये बोला जाएगा रैखिक बहुपद, ठीक। दूसरा द्विघात बहुपद या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2, ठीक है। तो इस तरीके के जो बहुपद है उसको क्या बोलेंगे हम, द्विघात बहुपद। त्रिघात क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब कि ऐसा बहुपद जिसमें उस बहुपद के चर की अधिकतम घात कितनी हो, 3, तो उसको क्या कहेंगे, या फिर 3 घात वाले बहुपद को हम क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद, ठीक है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखा है 3x की घात 3 + 5x स्क्वायर + 6, तो ये आपका कौन सा बहुपद है, त्रिघात बहुपद। क्यों, क्योंकि x की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 3 है, ठीक है। द्विघात में x की अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी। जैसे कि यहाँ पे 4x स्क्वायर + 8x - 9, तो देखो यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो ये क्या कहलाएगा आपका द्विघात, ठीक है। समझ में आ रहा बच्चों, ठीक है।
अच्छा, और बहुपद को और भी तरीके से पदों के आधार पे, पदों के आधार पे भी बहुपदों का नाम है, ठीक है, पदों के आधार पर, ठीक है। किस तरीके से, जैसे देखिए मान लीजिए कि एक ऐसा बहुपद है, जैसे बहुपद को हम px से निरूपित करते हैं इससे, ठीक है। p का मतलब हो गया पॉलिनोमियल और x का मतलब हो गया कि ये जो बहुपद है वो इस चर में है, ये चर है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि यहाँ पर px बराबर अगर दिया हुआ है 4x, तो ये इसमें कितने पद हैं बच्चों? एक पद है, तो ये कहलाएगा एक पदीय बहुपद। ये क्या कहलाएगा? एक पदीय, ठीक है, बहुपद। अगर हमारे पास दूसरा, मान लीजिए ये पहला था, ये दूसरा हमारे पास है बहुपद, ठीक है, जिसमें मान लो यहाँ पे लिखा है 4x + 2, तो बच्चों इसमें कितने पद हैं? एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, ठीक है। तो ये किस प्रकार का हो गया? ये हो गया द्विपदीय, द्विपदीय बहुपद, ठीक। तीसरा हमारे पास उदाहरण है, मान लो, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 3x² + 4x + 5, ठीक है। तो अब ये क्या, ये इसको क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे त्रिपदीय, त्रिपदीय बहुपद, ठीक है। अच्छा, त्रिघात बहुपद और त्रिपदीय बहुपद, इन दोनों चीज़ों में अंतर है। त्रिपदीय, पदीय का मतलब हो गया पद, एक पद, दो पद और तीन पद। त्रिघात, इसमें घात की बात हो रही है और इसमें पदों की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, जो आपका एक पद वाला होता है, ठीक है, एक पद, एक पदीय वाला जो बहुपद होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं मोनोमियल, मोनोमियल, ठीक है। दूसरा जो आपका द्विपदीय होता है, द्विपदीय को हम बाइनोमियल बोलते हैं, ठीक है। और त्रिपदीय वाले बहुपद को हम क्या कहेंगे? त्रिपदीय को ट्राइनोमियल, ठीक है, इसको ट्राइनोमियल कहते हैं, ठीक। समझ में आ गई बात? बहुत ही आसान है। ऐसा बहुपद जिसमें एक ही पद हो वो एक पदीय बहुपद कहलाएगा। ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हों, अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि दोनों पद आपके धनात्मक ही हो, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, ये यहाँ पे सपोज बच्चों ये लिखा है 4x - 9, तो यहाँ सिर्फ बात पदों की हो रही है, एक पद दो पद, तो कितने पद हैं यहाँ पे? दो पद हैं, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? ये द्विपदीय बहुपद में आएगा, ठीक। ठीक उसी तरीके से सपोज यहाँ पे 4x² + 9x - 5, तो इसमें कितने पद हैं बच्चों? इसमें तीन पद, एक पद, दो पद और तीन, तो ये आपका कहलाएगा त्रिपदीय बहुपद, ठीक है। आई होप कि ये इतनी सी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अच्छा, इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि द्विघात बहुपद और द्विपदीय बहुपद, इसमें अंतर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, कुछ उदाहरण लेके चीज़ें और अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें आपको x² का गुणांक बताना है, ठीक है, इस वाले उदाहरण में, इसमें भी। तो x² का गुणांक बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे ये दोनों आपके ये आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। पहला वाला कि यहाँ पे लिखा x - 1 और ये x - 3, ये दोनों आपस में, अच्छा, दो ब्रैकेट हैं, दो ब्रैकेट्स के बीच में जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो उनके बीच में गुणा का चिन्ह होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सरल कर लीजिएगा। तो इस x की गुणा इससे कराएंगे तो मिलेगा x², इस x की गुणा इससे होगी, फिर इस x की गुणा इससे, तो x² की -3 से कराओगे तो कितना मिलेगा? -3x। अब बारी आएगी किसकी? ये -1 की, तो -1 की x के से भी होगी और इस -1 की -3 से भी होगी, तो -1 की x के साथ -x और ये +3, ठीक। तो इसको सरल कर लो तो ये मिलेगा x² -3x -x -4x +3। अब मुझे बताओ यहाँ पर x² के साथ गुणा में कितना लिखा है? अच्छा, जिस किसी के साथ गुणा में कुछ भी नहीं लिखा है
तो उसके साथ 1 हमेशा गुणा में लिखा होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 की किसी भी नंबर से आप गुणा कराओ या 1 से किसी को डिवाइड करो तो सेम वही हमको मिलता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में कितना है बच्चों? 1। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना आ जाएगा? 1। तो आप क्या लिखोगे कि गुणांक किसका? एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना? 1। अब यहीं पे क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछता है कि x का गुणांक क्या है, तो बताओ बच्चों x के साथ गुणा में क्या लिखा है? तो अब हम चिन्ह सहित लेते हैं, तो x के साथ जो गुणा में लिखा है वो कितना है? -4। तो यहाँ पर x का गुणांक कितना हो जाएगा? x का गुणांक कितना? -4। इस तरह से ये प्रश्न आपको हल करने हैं। चलो एक उदाहरण और दूसरा वाला देखते हैं। यहाँ पे 2x स्क्वायर है ये, तो गुणा करेंगे 2x स्क्वायर की 2 से, तो मिलेगा 4x की घात 3 माइनस का 10x स्क्वायर माइनस 3 की तो माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 15x प्लस का 2x माइनस 5, ठीक। इसको सरल कर लीजिए। सरल करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर को जोड़ लो, एक जैसे चिन्ह है, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो 4x की घात 3 माइनस का 16x स्क्वायर प्लस 15x 2x मिल के बच्चों कितने हो जाएंगे? 17x, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 17x माइनस 5, ठीक। अब बताओ बच्चों इस एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में कितना है? तो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में ये माइनस का 16, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा -16, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न हल करने हैं। तो क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। प्रश्नावली को हम आगे डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।